बैठक मानी जा रही थी और हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, ये बैठक कब हो चुकी है बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, आपसे कुछ देर पहले बल्कि चंद सेकंड पहले ये बैठक खत्म हुई है और थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ का जो काफिला है वो यहाँ से निकला है और अब सीधे उनका काफिला जो बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनके निवास की ओर बढ़ चला है। सवा घंटे से भी ज़्यादा चली है ये बैठक और इसलिए बहुत अहम मानी जा रही है। कल जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई थी 1.5 घंटे चली थी, प्रधानमंत्री के साथ सवा घंटे बैठक चली है। आमतौर पर प्रधानमंत्री के साथ किसी मुख्यमंत्री की इतनी लंबी बैठक नहीं होती है और बिल्कुल ये लाजमी है कि जितने मुद्दे थे उत्तर प्रदेश को लेकर, चाहे वहाँ की सरकार से जुड़ी हुई बातें हों, चाहे वहाँ बीजेपी का जो संगठन है, वहाँ चुनाव होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इन सभी चीज़ों पर माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ की चर्चा हुई है। और कल जो बुकलेट एक उन्होंने सौंपा था गृह मंत्री अमित शाह को समाधान के नाम से, वो माना जा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को भी सौंपा है, जिसमें कोविड को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और क्या क्या उठाए जाने वाले हैं उसको लेकर एक खाका उसमें दिया गया। लेकिन सबकी नज़र इस बात पर थी कि राजनीतिक तौर पर क्या इसमें चर्चा होती है और माना यही जा रहा है कि एक तरह से जो रोड मैप है वो सवा घंटे की बातचीत में ज़रूर कुछ तय हुआ होगा कि कैसे अब जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सबसे प्रमुख चुनाव बीजेपी के नज़रिए से, प्रधानमंत्री खुद वाराणसी से सांसद हैं, उस नज़रिए से उनके गृह प्रदेश का मसला है, तो वहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं उसको कैसे उसका रोड मैप हो उस पर चर्चा हुई है। और अब जबकि योगी आदित्यनाथ का काफिला सीधे थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पहुंचेगा, वहां पर बाकी चीजें तो अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जेपी नड्डा के घर के बाहर से वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सीधा वहां पहुंच रहे हैं। अंकित, क्या जानकारी? बिल्कुल मलिका, और अगले कुछ सेकंड के अंदर ही योगी आदित्यनाथ का ये काफिला ये पहुंच रहा है जेपी नड्डा के घर पर। तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं, पहले ये देखिए जेपी नड्डा के घर पे पहुंच रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला और ये काफिला यहां पर पहुंच गया है। और जो बीच में जो गाड़ी है ये इसमें जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और ये जो काफिला पहुंचा है जेपी नड्डा के घर पर। और ये देखिए सीधी तस्वीरें एकदम करीब से योगी आदित्यनाथ की जो प्रधानमंत्री आवास से सीधे पहुंचे हैं यहां पर जेपी नड्डा के घर पर। पहले प्रधानमंत्री आवास और उसके बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर पहुंचा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला। और करीबन जो सवा घंटे की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री के साथ में, जिस बात का प्रशांत जिक्र कर रहे थे, तो वो जो मुलाकात के बाद में अब बारी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। जिन चीजों का जिक्र प्रशांत कर रहे थे, निश्चित तौर पर वहां पर कोरोना से संबंधित जो एक आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी जा रही थी, कि औपचारिक तौर पर जो जानकारी मिल रही थी कि कोरोना का जो सेकंड वेव रही है, थर्ड वेव को लेकर के तैयारी किस तरीके की है, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उन सबके बारे में तो जानकारी दी गई है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जो 6-8 महीनों में चुनाव होने हैं उसको लेकर के जो एक सुगबुगाहट चल रही है कि बीजेपी का अपनी जो एक तैयारी शुरू कर दी है, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। भले ही वो आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने ना आ रही हो, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है इस वक्त जो पूरी कवायद चल रही है वो उसी चीज को लेकर के चल रही है। और हमको ये भी समझना होगा कि अनुप्रिया पटेल का अमित शाह के घर जाना सिर्फ एक संयोग नहीं था, वो भी तब जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह की बैठक चल रही थी। उसके अलावा राजभर का जो ओम प्रकाश राजभर का जो बयान आया है सहयोगी विकास भदौरिया से, जो अभी जो सवाल जवाब चल रहा था, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसमें भी जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, तो यकीन मानिए अनुप्रिया का जो अमित शाह के घर जाना, ओम प्रकाश राजभर का बैठक बुलाना, ये बयान देना, ये सिर्फ एक जो है ये नहीं है संयोग है कि अचानक होने लगा। बहुत कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर और बीजेपी की जो रणनीति है वो यही है। और हम बीजेपी को अगर हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं तो उनकी रणनीति यही है कि हमेशा जैसे ही जो किसी राज्य का चुनाव होना होता है उससे कई महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। और उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, एक बड़ा राज्य है जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं, तो वो राज्य अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो भी तब जबकि जो है लगातार जो कांग्रेस के जो है महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार हमला जो है कर रही हैं कोरोना की तैयारियों को लेकर के। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात की जाए, वो जिस तरीके से कोरोना काल में उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आई उनको लेकर के जो सवाल खड़े कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के चर्चा होनी है। और
सरकार की और बीजेपी की कोशिश ये जरूर है कि लोगों के बीच ये भी बताया जा सके कि किस तरीके की तैयारियां की गई, काम किए गए इस महामारी से बचने के लिए। ये तो एक पहलू है क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप का भी हिस्सा है, लेकिन अंदरूनी खाने जो कैबिनेट रिशफलिंग की बात हो रही है, किस पार्टी से समझौता किया जाए, छोटे छोटे दलों को कैसे साथ लिया जाए, ये सारे भी वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार पार्टी में भी चर्चा चल रही है। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुंचे हैं तो यकीन मानिए ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा का बिंदु बिल्कुल अंकित, देखिए कोरोना को लेकर चर्चा होना तो लाजमी है, लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री का दिल्ली में होना और ताबड़तोड़ बैठकें करना, प्रधानमंत्री से मिलना, जेपी नड्डा से भी मिलना और आज राष्ट्रपति से भी मुलाकात होनी है, क्या मायने आपको लग रहा है इन मुलाकातों के निकाले जाएं? क्या कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? जी, फिलहाल राष्ट्रपति से जो मुलाकात होनी है उसको हम एक जो है औपचारिक मुलाकात कह सकते हैं, क्योंकि अगर योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ दिल्ली आए हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति से भी मुलाकात हो रही है। लेकिन उसके अलावा जो मुलाकातें हो रही हैं, जो बैठकें हो रही हैं, उसको सिर्फ ये कह देना कि कोरोना के बारे में जानकारी देने के लिए आए हैं, किस तरीके की तैयारियां की हैं, या जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उनका जवाब देने के लिए किस तरीके से जनता के बीच जाना है, वो एक मुद्दा है। वो मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो चुनावी मुद्दा भी बनेगा, उस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। उस पर पार्टी की क्या रणनीति है, क्या तैयारियां की हैं, उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन उसके अलावा आज की तारीख में जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अनुप्रिया पटेल का जो है एकदम से सामने आना, उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर का जो है जिक्र होना, निषाद पार्टी के जो नेता हैं उनका जिक्र होना, तो ये सब एक संयोग नहीं है कि अचानक जो है पिछले 24 घंटे में शुरू हो गया। ये एक बाकायदा जो जिस तरीके से तैयारी की जा रही है अगले 7-8 महीनों बाद होने वाले चुनावों की, वो भी दिखाता है। और खास तौर पर अब जब छोटी छोटी पार्टियां, जैसे ओम प्रकाश राजभर ने अभी एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि नहीं बीजेपी एक डूबती नैया है, तो ये छोटी छोटी पार्टियां अब अपनी महत्ता भी दिखा रही हैं कि उनकी जो है क्या रोल हो सकता है। हमको याद रखना होगा 2017 का चुनाव, 2017 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी के साथ थे, अनुप्रिया पटेल भी थी, और उसका फायदा ये हुआ कि बीजेपी 325 सीटों तक जो है इनके साथ में पहुंची थी और अकेले 311 सीटों पर। तो जो छोटे छोटे दल हैं, क्योंकि यूपी की राजनीति जो भी लोग समझते हैं, हमारे माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, एक तस्वीर सामने आ रही है, वो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं इस वक्त। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई थी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उस मीटिंग की ये तस्वीर सामने आई है जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से प्रशांत का रुख कर लेते, क्योंकि लगातार प्रशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत लंबी मीटिंग हुई, प्रशांत क्या जानकारी आपके पास कोई अब तक मिल पाई है कि किस तरह की बातों पर चर्चा हुई है? क्या कुछ हम आज अगर औपचारिक ऐलान होता है उसमें सुनने को मिलेगा? नहीं, देखिए अभी तक कोई औपचारिक जानकारी न तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई है, न तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ही कोई औपचारिक जानकारी दी गई, लेकिन इतना बिल्कुल साफ है जो हम लोग सुबह से डिस्कस कर रहे हैं। और एक बात चूँकि हमें जो जानकारी मिली कि जो कोविड से जुड़ा हुआ, जैसा मैंने कहा कि समाधान करके एक पुस्तिका है, वो उन्होंने प्रधानमंत्री को सौंपी है। लेकिन एक बात जो अंकित कह रहे हैं उससे ये बिल्कुल साफ है कि जो ये बातें चल रही थी मुलाकात के पहले, पिछले कई दिनों से विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच मनमुटाव है, उन सब कयासों और अफवाहों पर अब कम से कम विराम ज़रूर लगेगा। क्योंकि बीजेपी के एक बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, जब मैंने उनसे पूछा इन मुलाकातों के बारे में तो उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच सम्मान और स्नेह का रिश्ता, ये उनके वर्ड थे। योगी आदित्यनाथ का सम्मान है प्रधानमंत्री के प्रति और प्रधानमंत्री का स्नेह है योगी आदित्यनाथ के प्रति। तो एक तरह से जो कयास लग रहे थे लीडरशिप को लेकर योगी आदित्यनाथ के, या मनमुटाव की खबरें भी चली बीच में, विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप लगे, उन पर अब कम से कम लगता है कि कयास ज़रूर लगेगा। क्योंकि 1.25 घंटे से ज़्यादा लंबी बैठक चली है। प्रधानमंत्री आमतौर पर इतना समय नहीं देते हैं किसी भी मुख्यमंत्री को, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत दी गई है इस बैठक को प्रधानमंत्री की तरफ से भी। और जाहिर तौर पर जो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो जहां तक बातचीत होती है प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के बीच में, वो ज़रूर हुई है, लेकिन उसके अलावा तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई है। और एक जो खाका है, रोड मैप हम कह सकते हैं, जिस पर बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब बीजेपी का जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश में जो अगले साल फरवरी मार्च में जो चुनाव होना है उसको लेकर हो, और उसके लिए क्या क्या तैयारी की जाए। सामाजिक समीकरण की बात हो, संगठन और सरकार में उत्तर प्रदेश में सामंजस्य की कमी
की शिकायत कई बार आई है। अभी BL संतोष जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री, वो लखनऊ गए थे और वहाँ पे 2-3 तरह की शिकायतें जो आम कई नेताओं ने उनसे की, उसमें एक ये भी था कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। तो इस तरह की बातें भी आई थी और उस पर भी जो अब JP नड्डा से मुलाकात हो रही है योगी आदित्यनाथ की, उस पर भी चर्चा होगी कि संगठन में किस तरह से संगठन को लेकर आगे चला जाए। लेकिन मूल फोकस जो है, मेन फोकस, केंद्र बिंदु अब चुनाव है और उसी के इर्द गिर्द सारी तैयारियां हो रही है और सारी चर्चाएं हो रही है। जी, पंकज झा भी जुड़ गए हमारे साथ। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, देखिए, दिल्ली में तो इस वक्त सियासी हलचल जोरों पर है और जाहिर सी बात है कोरोना एक अहम मुद्दा जरूर रहा होगा इन बैठकों का, लेकिन इसके सियासी मायने भी निकलते हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। नहीं, कोरोना का मुद्दा बैकग्राउंड में है, सबसे अधिक सियासी मायने ही है। कल अमित शाह से 1.5 घंटे की मुलाकात और आज प्रधानमंत्री मोदी से 1 घंटे से भी अधिक की मुलाकात योगी की, इसके बहुत ज़्यादा राजनीतिक मायने हैं। अब तो हमें इस बात का इंतजार करना चाहिए कि यूपी में कैबिनेट का विस्तार कब होगा, कौन कौन से वो चेहरे हैं जो योगी सरकार में शामिल होंगे, संगठन में किसको भेजा जाएगा, क्या किसी मंत्री की छुट्टी हो सकती है, क्या दिल्ली में मोदी कैबिनेट में भी यूपी के चेहरों को शामिल किया जाएगा। इन सारी चीज़ों पर फैसला आखिरकार हो चुका होगा मोदी के साथ बैठक में। और कल जिस तरीके से होमवर्क कर लिया गया था अमित शाह की बैठक में, देखिए, सिर्फ यूपी चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए और यूपी का चुनाव बहुत अहम चुनाव होता है क्योंकि इसकी छाप दिल्ली की सत्ता पर होती है। तो ये जो बैठकें हो रही हैं उसमें ऑलमोस्ट तय हो चुका है आगे क्या करना है। जी बिल्कुल, और तस्वीर दर्शकों को दिखा देते हैं जो ये आज की अहम तस्वीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जब आज उनकी मुलाकात हुई, ये तस्वीर सामने आ रही है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब गृहमंत्री अमित शाह से कल उनकी मुलाकात हुई और इन दोनों ही मुलाकातों को बहुत अहम माना जा रहा है इस लिहाज से भी क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा, इसके कई सियासी मायने भी निकलते हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बहुत अहम ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात आज जब नरेंद्र मोदी के साथ हुई और ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला JP नड्डा पार्टी अध्यक्ष घर पहुंचा था और अभी उनकी वहां पर बैठक चल रही है जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो लगातार इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुख करते हैं हमारे सहयोगी अंकित का, जो कि इस वक्त बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के घर के बाहर मौजूद हैं। अंकित, ये बताइए कि इस वक्त वहां पर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं, क्या तस्वीरें आपके पास? फिलहाल यहाँ पर अब इस वक्त जो है मीडिया का जमावड़ा बाहर है, सुरक्षा बाहर है और अंदर कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। फिलहाल इन दरवाजे के पीछे, इस दरवाजे के पीछे एक अहम मुलाकात चल रही है। कितनी देर चलेगी अभी जो कयास लगाना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की जा रही है करीबन जो है आधा घंटा से 45 मिनट तक ये मुलाकात भी चल सकती है। और उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास में जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये मुलाकात महत्वपूर्ण क्यों है? ये मुलाकात महत्वपूर्ण इस वजह से भी है क्योंकि जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आए हैं उससे पहले प्रधानमंत्री से मिले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से जब योगी आदित्यनाथ मिले हैं उससे करीबन अगर हम बात करते हैं तो करीबन 16 घंटे पहले खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की प्रधानमंत्री से काफी देर तक चर्चा हुई है। हालांकि कहा जा रहा है कि कई सारे विषय थे, लेकिन ये एक संयोग ही, अगर हम इसको एक क्या संयोग मान सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल उसी दौरान वहां पहुंचती हैं और खुद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचते हैं और काफी देर चर्चा होती है। वो भी तब जब अगले दिन योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री से भी मिलना है और खुद जो है JP नड्डा से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी मिलना है। इस सबके बीच में योगी आदित्यनाथ जब यूपी सदन पहुंचते हैं गृहमंत्री से मुलाकात करने के बाद में, तो जितेंद्र प्रसाद वहां पहुंचते हैं, सतपाल सिंह पहुंचते हैं और VK सिंह पहुंचते हैं। तो ये सिर्फ एक जो है इसको संयोग नहीं माना जा सकता। और जिस बात का जिक्र पंकज जी कर रहे थे वो निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पल पल के अपडेट्स ABP न्यूज पर सबसे पहले आपको बताएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।